अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आप लोग के साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे एक मामू के साथ हॉस्टल में पेश आई थी। वो कह रहे थे कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट था तो हम लोग हॉस्टल में होते थे, क्योंकि उन पुराने ज़माने में गांव जो है, गांव में कोई कॉलेज वगैरह नहीं होता था तो हम लोग शहरों में जाते थे, इसलिए हमें हॉस्टल में रहना पड़ता था। तो वो कहते कि उन दिनों में हॉस्टल में काफ़ी बातें मशहूर थी कि ये हॉस्टल जो है इसमें अजीब व गरीब वाक़यात होते रहते रात को। तो हम लोग इग्नोर करते थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे। स्टडी के बंडल्स की वजह से हम लोग इस बात पे तवज्जो नहीं देते थे और सीरियस ही नहीं लेते थे। तो वो कहता था कि एक दिन मैं रात को 2:30 बज रही थी तो मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई। मैं उठा और मैंने पानी पिया और थोड़ा सा बाहर हवा खाने के लिए निकला। मैंने सोचा चलो सो जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे जिस गिलास में मैंने पानी पिया है वो मेरे बिल्कुल पैरों में पड़ा है। तो मैंने देखा वो वाकई मेरे पैरों में था। तो मैं हैरान रह गया कि, लेकिन खैर मैंने खुद को थोड़ी तसल्ली दी कि शायद ये गिर गया है या मैं यहाँ लेके आया हूँ, फ़र्श पे रखा है, मैं सो गया। तो उसने कहा कि सुबह मैं उठा और अपनी क्लासें ज्वाइन की। कुछ इस बात को बिल्कुल याद ही नहीं किया। तो फिर अगली रात को फिर ऐसा हुआ कि मैंने पानी पिया तो मुझे ये बात याद थी। तो मैंने गिलास ध्यान से कूलर के ऊपर रखा ताकि बाद में मुझे ये ना सोचना पड़े कि गिलास मैंने कहाँ रखा था। और मैं बाहर आया, मैं इधर उधर देख रहा था हवा खाने के लिए। तो मैंने देखा कि मेरे जूते जो कि मैंने पॉलिश की थी और कमरे के अंदर रखी थी वो बाहर पड़ी थी और उस पर बहुत धूल जमा था। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया कि मेरे दोस्तों ने इसको मतलब इस्तेमाल किए। तो मैं आया वापस, मेरे दोस्त सो रहे थे, 2-3 दोस्त थे हम कमरे में, तो वो दोनों भी सो रहे थे। तो मैं भी सो गया और मैंने अपने जूते दोबारा पॉलिश किए और कमरे के अंदर रख दिए। अब सुबह हुआ तो मैं बाहर उठा नमाज के लिए। मैंने देखा वो जूते मेरे वापस जो है बाहर पड़े थे और उस पर धूल जमा था। मुझे काफ़ी डर लगा और बहुत गुस्सा भी आया कि ये कौन है जो मेरे जूते इस्तेमाल करता है और मेरे साथ शरारत करता है। खैर मैंने नमाज़ पढ़ी, चाय वगैरह नाश्ता किया और अपने जूते दोबारा साफ़ किए और चला गया। अगली रात में छुप छुप के देख रहा था कि इनमें से कौन जो है मेरे जूते यूज़ कर रहा है। तो वो दोनों कमरे में आए, मैं इनके पैरों को देख रहा था, दोनों बिल्कुल सही अपने चप्पलों में आए। फिर वो दोनों सो गए। अब आधी रात को मैंने अपने जूते पॉलिश कर अपने चारपाई के नीचे रख दिए, जहाँ मेरा बेड था वहाँ नीचे रख दिए। अब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे जो चप्पल थे वो मेरे ही उसी बेड के नीचे पड़े थे, लेकिन इस पर इतना धूल और इतनी मिट्टी, और जैसे उसमें उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल जैसे कोई उसमें कीचड़ में मतलब कीचड़ में चला गया हो इस तरह। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने अपने दोस्तों को कहा। उन्होंने कहा कि हम तो आपके सामने उठे हैं यार। खैर मुझे काफ़ी डर हुआ और मैं फिर जब घर आया तो मैं अपने वालिद साहब से ये बातें कर रहा था। उसने मुझे जो है कुरान की कुछ आयतें लिख के दी और उसे गले में बांधो या अपने शोल्डर के करीब। तो मैंने हाथ पे बांधा और उस दिन के बाद फिर मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात नहीं हुए। लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि वो अगर उसी वक्त मुझे पता चलता कि कुछ है तो मुझे शायद बहुत ज़्यादा डर लगता। लेकिन शुक्र है कि उस वक्त मैंने इन बातों को इग्नोर किया था। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा था बहुत गलत हो रहा था, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था। वो कह रहा था कि अक्सर ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं गिलास अंदर रखता तो वो बाहर पड़ा रहता, मैं अपनी कोई भी चीज़ बाहर रखता तो वो बाहर होता और इसी तरह इस्तेमाल हो चुका होता। तो दोस्तों बस आज की कहानी ये थी, और कल मैंने कोई कहानी अपलोड नहीं की थी क्योंकि ईद के कश्मकश में थे कि ईद है या नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा रात हो गई इसलिए। और प्लीज़ 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 साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे स्टोरीज़ को शौक़ से देखा करें, क्योंकि ये रियल स्टोरीज़ है और रियल कहानियों पर मबनी है। और इसके लिए मैं हर मतलब जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, उनसे पूछती रहती हूँ कि आप लोग के साथ कोई वाक़या पेश आया हो, तो वो लोग मुझे बताते हैं। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।